नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम फर्स्ट पेपर की किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत को आज हम पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। सुमित्रानंदन पंत को हम प्रकृति कवि के रूप में भी जानते हैं। उनका जो काव्य है वो प्रकृति के इर्द गिर्द है, क्योंकि जहाँ वो पैदा हुए अल्मोड़ा ज़िले में, वो अल्मोड़ा ज़िले के कसौनी गांव में वो पैदा हुए थे। वो एक पहाड़ी इलाका था और प्रकृति से का जो वर्चस्व था वो उनके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक था। इसी के साथ साथ सुमित्रानंदन पंत का जो व्यक्तित्व था वो बहुत परिष्कृत था। वो उनका जो बाह्य व्यक्तित्व था वो देवतुल्य लगता था। गौर वर्ण, ऊंचा कद और घुंघराले बाल और उनका आचार व्यवहार सब बहुत ज़्यादा संभ्रांत प्रतीत होता था। और उनका जो काव्य था वो, उनकी काव्य सृजन की जो प्रेरणा थी, माने काव्य लिखने के लिए उन्हें जो प्रेरणा मिलती थी वो सारी मान के चलते हैं कि प्रकृति से ही उन्हें प्राप्त होती थी। प्रकृति से ओतप्रोत उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा हैं। छायावादी काव्य धारा में पंत जी का स्थान अपनी सामयिक संदर्भों से जुड़ी विकासमूलक सृजन यात्रा, रमणीय प्रकृति वर्णन, अतीन्द्रिय सौंदर्य चेतना, उदात्त प्रेमानुभूति, समन्वयवादी जीवन दर्शन एवं लाक्षणिक तथा गीतात्मक अभिव्यंजना के कारण नक्षत्रों के मध्य ध्रुव तारे सा विशिष्ट है। जितनी भी मैंने अभी विशेषताएं बताई ये सब छायावादी काव्य की विशेषताएं भी हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिन चार मुख्य कवियों का नाम छायावाद में लेते हैं उसमें दूसरा नाम जो है वो महत्वपूर्ण सुमित्रानंदन पंत का है। आज उनकी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रथम रश्मि। रश्मि माने किरण। सूर्य की पहली किरण को संबोधित करते हुए वो अपनी कविता आरंभ करते हैं। और सूर्य की पहली किरण के आने से पहले पृथ्वी पर किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की गतिविधियां होती हैं और उसे किस तरह से सूर्य की प्रथम किरण के साथ परिवर्तित होते हम देखते हैं, इसका भान या इसकी अनुभूति हमें इस काव्य में या इस कविता में मिलेगी। प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। अब आप इस बात की कल्पना करिए कि प्रातः सूर्य की पहली किरण उदित होने से भी पहले हमें कौन सा स्वर कानों में पड़ता है, हमारे चिड़िया का। जो छोटी चिड़िया है वो सबसे पहले उठती है और उसके उठने के साथ ही वो चींची चींची का स्वर, जो चिड़ियों की चहचहाट है, वह हमें ये आभासित करवाती है, हमारी नींद को खोलती है कि सूर्य उदित हो रहा है। तो उस रंगिणी माने उन्होंने उस छोटी चिड़िया को कहा है। उस चिड़िया को संबोधित करते हैं कवि कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कि हे रंगिणी, हे छोटी सी चिड़िया, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने को है, ये तुझे कैसे पता चल जाता है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी। बाल विहंगिनी भी उस छोटी चिड़िया को कहा है कि कहाँ हे बाल विहंगिनी, हे छोटी सी, विहंग करना माने विहंग पक्षी को कहते हैं। तो हे छोटी सी पक्षी मतलब छोटी सी चिड़िया, तूने ये कहाँ से ये गीत सीखा जो गीत तू हर सुबह गाने लगती है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, ऐसा तो है नहीं कि तो पूरी रात जगकर सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा कर रही होगी। तू भी अपने नीड़ में, अपने घोंसले में सो रही थी, अपने सपनों में खोई थी, पंखों के सुख में छिपकर, पंखों में अपनी चोंच दबाकर या मुंह दबाकर तू भी आराम से अपने घोंसले में सोती है। ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, और तेरे घोंसले के बाहर, तेरे घोंसले के दरवाजे के बाहर जुगनू, विभिन्न प्रकार के जुगनू जो थे वे प्रहरी के समान घूम रहे थे। जुगनू कब दिखाई देते हैं? अंधेरे में, रात्रि में। तो वो भी पहरा दे रहे थे कि ऐसा नहीं था कि रात्रि तेरे लिए नहीं आई हो, रात्रि तो सभी के लिए आई थी। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पार, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप दाना।
शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर। रात में शशि चंद्रमा की किरणों को पकड़कर माने चंद्रमा की किरणों के सहारे नभचर माने आकाश में विचरने वाले जो कामरूप है, माने जो भी रात्रि को विचरण करने वाले जीव जंतु है, वो सब पृथ्वी पर उतर आए थे, वो सब पृथ्वी पर घूम रहे थे। माने चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी, या दूसरे जो रात्रि को निकलने वाले जीव जंतु हैं या जो नभ में विचरण करने वाले जंतु हैं, वो सब पृथ्वी पर घूम रहे थे। चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। चूम नवल कलियों का मृदमुख, कली क्या होती है? अगर जब कोई कली खिलती है, फूल बनती है, तो सूर्य की पहली किरण पड़ने पर वो प्रस्फुटित होती है। कहते हैं कि एक बहुत महीन सी आवाज़ आती है कलियों के चटकने की भी। तो कवि कहता है कि नवल कलियों को माने नई नई वो कलियां जिनको कि अभी थोड़ी देर बाद खिलना था, उन्हें वो चूम कर माने उनको स्पर्श करके चांदनी की किरणें या ओस की बूंदें, जो भी रात्रि के का जो भी वातावरण है, वह उन कलियों के मृदु माने सुंदर मधुर मुख को चूम कर स्पर्श करके उन्हें ये सिखा रहे थे कि उन्हें खिलने पर कैसे मुस्काना है, माने कैसे सुंदर लगना है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। स्नेहहीन तारों के दीपक, और फिर धीरे धीरे से तारे रूपी जो दीपक है वो मध्यम मध्यम पड़ने लगे, धुंधले पड़ने लगे। आपको पता है सुबह जैसे जैसे होने लगती है तारों की चमक कमजोर पड़ने लगती है। श्वास शून्य थे तरु के पात, और रात के समय पेड़ भी जो अगर हवा नहीं चल रही होती है तो बिल्कुल स्थिर होते हैं। तो कहते हैं श्वास शून्य माने मानो कि जैसे सांस ही नहीं चल रही हो, इस तरह से तरु के पत्ते इतने स्थिर थे रात के समय। विचर रहे थे स्वप्न अनिल अवनी में, तमने था मंडप ताना, और सब अपने स्वप्न अवनी में माने इस धरती पर सभी, अवनी माने धरती, इस धरती पर सभी अपने अपने नींद में खोए हुए सपनों में खोए थे, सो रहे थे और सपनों में खोए हुए थे। तमने था मंडप ताना, चारों तरफ तम का माने अंधकार का, मंडप माने अंधकार का वितान तना हुआ था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल चला कुहुक तो ना माना। कहते हैं कूक उठी सहसा, ऐसा माहौल था, अंधकार छाया हुआ था और सब कुछ मतलब सुबह हुई नहीं थी, लेकिन सुबह होने से पहले ही प्रातः की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पहुंचे उससे पहले ही कूक उठी। अचानक से तेरी आवाज, तेरी वाणी, तरुवासिनी माने पेड़ पर निवास करने वाली है छोटी सी चिड़िया, तेरा ही सबसे पहले तेरी आवाज, तेरा कूकना, तेरा बोलना सुनाई देता है। गातू स्वागत का गाना, जैसे कि आप किसी का स्वागत करते हैं तो क्या होता है, आपको यदि किसी का स्वागत करना है तो आप आने वाले से पहले द्वार पर जाकर खड़े होते हैं। ये थोड़ी होता है कि आने वाला आ गया उसके बाद आप जाते हैं। स्वागत के लिए हमेशा पहले जाकर खड़ा होना होता है। तो कवि ने इसलिए स्वागत शब्द का प्रयोग किया है कि तू स्वागत का गीत पहले ही गाने कैसे पहुंच जाती है। किसने तुझको अंतर्यामिनी, हे अंतर्यामिनी तुझे कौन आकर बता जाता है कि अब कुछ ही अगले ही पल सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी पर आने वाली है। पहली किरण, प्रथम रश्मि सूर्य की वो पृथ्वी पर पहुंचने को है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छाया जी। ये तुझे कौन बताता है कि सृष्टि के उस अंधे गर्भ से, अंधकार में माने काले या अंधकार के, अंध गर्भ माने अंधकार के गर्भ से कौन, कैसे तुझे पता चलता है, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, कि ये छाया जो कालीमा है, इस कालीमा को फोड़कर या इस कालीमा से को तोड़कर चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। तुझे कैसे पता चल गया कि ये आने वाली है, जबकि चारों तरफ क्या माहौल था कि उस समय अंधकार था, और उस अंधकार में उस अंध गर्भ माने अंधे गर्भ माने अंधकार के उस पुंज से निकलकर छाया तन बहु छायाहीन, बहुत सारी छायाएं माने भूत पिशाच, प्रेत पिशाच, छाया से अभिप्राय यही है, जो कि खल निशिचर माने दुष्ट, निशिचर माने रात्रि में भ्रमण करने वाले राक्षस या बुरे जो जीव हैं, वो अपना टोना माना, अपना जादू टोना, अपना कुचक्र रच रहे थे।
उन सब के भय के बिना, या वो उस वक़्त उस माहौल को ऐसा माहौल था जो किसी को भी भयभीत कर दे, लेकिन तुझे कैसे पता चलता है, ऐसे माहौल में अचानक से तेरी आवाज़ गूंजने लगती है कि तू स्वागत का गीत गाने लगती है कि बस अब सूर्य की पहली किरण आने को है। धन्यवाद।